Hello friends, Namaskar. I am Rajesh Kumar with a new video based on TET English preparation. This video is based on remaining part of previous video. Here question number 76 is given as which of the following are characters of Much Ado About Nothing. Answer of this question is Hero, Borachio, Antonio, Claudius, Leonardo. So correct option is A. Next question number 77 is given here. 77 is as follows. Yes. Under the green wood tree is a song in. अंडर द ग्रीन वुड ट्री में एक सॉन्ग है जो इसमें से किससे रिलेट करता है ये आपको बताना है। तो 77 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा एज यू लाइक इट। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 78 विच ऑफ दीज वाज नॉट वन ऑफ द शेक्सपियर्स प्लेस। इनमें से कौन सा शेक्सपियर का प्ले नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है शेक्सपियर्स इन लव। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 विच फेमस शेक्सपियर्स प्ले does the quote how sharper than a serpent's tooth it is to have a thankless child come from। ये लाइन कहाँ से ली गई है ये आपको बताना है। 79 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा किंग लियर की ये लाइन है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 80 विच फेमस शेक्सपियर प्ले डज द कोट द फर्स्ट थिंग वी डू लेट्स किल ऑल द लायर्स कम फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से है ये आपको बताना है। 80 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा किंग हेनरी सिक्स्थ पार्ट सेकेंड। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 81 इज इन शेक्सपियर्स लिटरेरी आउटपुट द पीरियड 1604-1608 इज द पीरियड ऑफ। यहाँ पर आपको बताना है कि 1604 से 1608 का जो पीरियड है ये किससे रिलेट करता है। 81 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा हिस्टोरिकल प्लेज। शेक्सपियर ने हिस्टोरिकल प्लेज इसमें लिखा था 1604 से 1608 में। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 विच फेमस शेक्सपियर प्ले डज द कोट नाइदर अ बरोवर नार अ लेंडर बी कम फ्रॉम। ये कहाँ से है आपको बताना है। तो इसका आंसर दिया गया है हामलेट से ये होता है जिसमें कैरेक्टर जो होता है ये अपने बेटे को ये बात बताता है। आपसे मैं ये कमेंट के माध्यम से आंसर चाहूँगा कि वो कौन सा कैरेक्टर होता है उसका नाम कमेंट के माध्यम से बताएं। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 83 इन 1613 द ग्लोब थिएटर बर्न डाउन ड्यूरिंग ए प्रोडक्शन ऑफ विच प्ले। 1613 में ग्लोब थिएटर जो होता है शेक्सपियर का ये जल जाता है। ये किस प्ले के दौरान जलता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर यहाँ दिया गया है हेनरी 8 के दौरान जो है ये थिएटर इनका जलता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 84 T.S. Eliot हैज़ borrowed the term unreal city in the first and third sections from। T.S. Eliot ये एक टर्म जो है बारू करते हैं अनरियल सिटी, ये किससे रिलेटेड है आपको बताना है। तो 84 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा दांते से जो है ये बारू करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 85 सम बॉर्न ग्रेट सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम एबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम विच ऑफ फॉलोइंग प्लेज। ये लाइन किस प्ले से ली गई है ये आपको बताना है। 85 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ट्वेल्थ नाइट जो कि शेक्सपियर की रचना है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 is given here. Question number 86 is all is but twice renowned and grace is dead, the wine of life is drawn and the mere less is left this world to brag of। in which play of Shakespeare do the above lines appear। ये शेक्सपियर की किस रचना से है ये आपको बताना है। इसका आंसर दिया गया है मैकबेथ से ये लाइन है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 87 who is it in as you like it that tutors Orlando how to be a better lover। यहाँ पर आपको बताना है कि एज यू लाइक इट में ये कौन होता है ट्यूटर जो ऑर्लैंडो को ये सीख देता है कि हाउ टू बी अ बेटर लवर। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है गैनीमेड। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 88 सर टॉबी वेल्च एंड सर एंड्रयू ऑक्सीट आर फेमस कैरेक्टर्स इन। टॉबी वेल्च और सर एंड्रयू ऑक्सीट ये फेमस कैरेक्टर हैं किस शेक्सपियर की किस रचना में है किस प्ले में है ये आपको बताना है। इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है शेक्सपियर्स ट्वेल्थ नाइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 89 इन एज यू लाइक इट हु सेड टू हुम द फॉलोइंग ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। संपूर्ण संसार एक रंगमंच है, ये बात किसने किससे कही है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर दिया गया है जैक्स टू ड्यूक सीनियर। जैक्स ने ड्यूक सीनियर से ये बात कही थी। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 90 इन किंग लियर हु अमंग द फॉलोइंग स्पीक्स इन द वॉइस ऑफ पुअर टॉम। यहाँ पर आपको बताना है कि किंग लियर में पुअर टॉम की आवाज़ में कौन बोलता है। तो इसका आंसर दिया गया है एडगर। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 91 हु सेड मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। ये बात किसने कही आपको बताना है। इसका आंसर दिया गया है वर्ड्सवर्थ।
सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 92, द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइटिक करियर वॉज फ्रॉम। जो वर्ड्सवर्थ हैं इनकी पोइटिक करियर कब शुरू हुई ये आपको बताना है। तो इसका आंसर दिया गया है 1798, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 93, हु इज टॉमस ग्रे रिफरिंग टू इन हिज लाइन्स नॉर सेकेंड ही दैट रूड सबलाइम अपॉन द सेराफ विंग्स ऑफ एक्सटेसी फ्रॉम द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी। ये किससे रिलेटेड है इसका आंसर आपको करना है। तो यहाँ पर 93 के लिए आंसर दिया गया है मिल्टन से रिलेटेड है, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 94 इज व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट कंप्लीटेड बाय मिल्टन। मिल्टन के द्वारा पैराडाइज लॉस्ट कब कंप्लीट किया गया था इसका आंसर करना है। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है 1665, 1665 में इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट को कंप्लीट किया था, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 95, द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डिपिक्टेड इन। ये जो इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास है ये किससे रिलेट करता है ये आपको बताना है। तो ये गाल्सवर्दी की एक रचना है, लॉयल्टीज़ इससे रिलेटेड है, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। गाल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया है लॉयल्टीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 इज गिवन हियर। यस, क्वेश्चन नंबर 96 इज एज फॉलोज, फॉल्स स्टॉप इज अ करेक्टर इन। फ्रेंड्स यहाँ पर फॉल्स स्टॉप जो एक करेक्टर है इनमें से किस में आता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है हेनरी फोर्थ पार्ट 1 द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर। ये दोनों में ये फॉल्स स्टॉप होता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ए एंड बी, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 इज एज फॉलोज, एस ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ इज लॉन्गर एसे बाई। ये ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ ये एक ऐसे है, ये किसके द्वारा लिखा गया है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर दिया गया है यहाँ पे टॉमस डी क्विंसी, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, हाउ डज रोजालिंड रिस्पॉन्ड टू अर्नाल्डो व्हेन ही कंटेंट दैट ही विल डाई अनलेस शी रिटर्न्स हिज लव इन एज यू लाइक इट। यहाँ पर एज यू लाइक इट जो कि शेक्सपियर की रचना है इसमें रोजालिंड जो होती है रोनाल्डो से कहती है ये बात, तो ये किससे रिलेट करता है यहाँ पर आपको आंसर करना है। इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है सी श्योर्स हिम दैट नो माइन हैज़ एवर डाइड ऑफ लव। वो जो महिला होती है ये रोनाल्डो से कहती है, यानी कि जो इसमें महिला पात्र है रोजालिंड ये रोनाल्डो से कहती है बात, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 99, द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्फ दैट वी आर अंडर लिंक्स हु सेड दिस एंड इन विच प्ले। तो यहाँ पर ब्रूटस वर्ड आया है, इससे तो आप पकड़ ही सकते हैं कि ये जूलियस सीजर की बात है। रही बात कि किसने कहा है तो ये दिया गया है यहाँ पर कैसियस ने जूलियस सीजर में ये बात कही है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 100 and last question of this video. I will continue if you support me by subscribing my channel. Question number 100 is whose fresh repair now thou not renewest, thou dost beguile the world unless some mother. What is the meaning of beguile in William Shakespeare's poem sonnet Look in the Glass? यहाँ पर beguile जो ये वर्ड दिया गया है इसकी मीनिंग आपको बताना है। इसकी मीनिंग होती है beguile का मतलब होता है धोखा देना, चीट करना या धोखा देना। धोखा देना इसका होता है, धोखा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगता है डिसलाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आपको इस वीडियो से कुछ लाभ मिलता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सून एज यू विश। थैंक यू वेरी मच।